students, we were on chapter number 3 पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डॉबनेट-स्ट्रिट्स के बारे में पढ़ा, फिर ऑक्टेव न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की होती है मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि हमने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ग्रुप्स जो ये वर्टिकल कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम है इसमें। और इसके अलावा इन्होंने ज़ीरो ग्रुप को भी यहाँ पर कंसीडर किया था, ज़ीरो ग्रुप जो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी 1 2 3 4 ये कितने बनाए थे इन्होंने, या पीरियड्स जिनको बोला गया था वो 7 थे। कुछ बुक्स में ये 6 मिलेंगे, कुछ बुक्स में ये 6 सीरीज़ के नाम से जाने जाएंगे, और कुछ बुक्स में ये 7 पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कितनी है 7 हैं, और जिनको पीरियड्स बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो मैंडलीव्स ने ये जो इन्होंने मेन कंसिडरेशन किया था वो क्या था, ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो ये RO हमने निकालना भी सीखा था कि फर्स्ट ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा वो RO होगा, हाइड्राइड का जो फॉर्मूला होगा वो RH होगा। इस तरीके से हमने ये फार्मूलाज निकाले थे। तो ये हो गई मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका एक सब टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ठीक है। एटम के अंदर शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके बारे में उसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। अब शेल क्या था हमारे पास, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, शेल क्या था, KLMN, ये क्या था, शेल, ठीक है। नंबर ऑफ शेल जिसको कि N से भी डिनोट करते हैं, या इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हम बोलते हैं, वो कितना है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, ठीक है। K में जो उसके बाद सब शेल जो हैं, सब शेल K में क्या आता है, सिर्फ S, L में क्या आता है SP, M में क्या आता है SPD, और N में क्या आता है SPDF, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑर्बिटल्स S में कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 तो इसका है, और P के कितने होते हैं 3, और इसमें 1 3 5, इसमें 1 3 5 7, ठीक है। यहाँ पर हम इसको किससे डिनोट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, S में अगर S की बात करें तो ये S है, ठीक है। अगर मैं P की बात करूँ तो वो क्या है, इस तरीके से, D की बात करूँ तो वो, और F की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारे पास SPDF। S में P में कितने 3, 1 2 3, D में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, F में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, क्या है ये, एनर्जी लेवल। देखो शेल क्या है, एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K में फिल होगा, K में किस में फिल होगा, S में फिल होगा, फिर L में फिल होगा, L में S पहले फिल होगा, फिर P फिल होगा, फिर M में जाएगा इलेक्ट्रॉन, S पहले फिल होगा, फिर P फिल होगा, फिर D फिल होगा, फिर N में जाएगा S, फिर P, फिर D, फिर F। इस तरीके से ये चलता रहता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2-3 रूल्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। आफबाउ का रूल, आफबाउ जो है उन्होंने जो रूल दिया था वो क्या था, नंबर 1,
अफबाउ रूल। अफबाउ जो रूल है वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में। ये एनर्जी लेवल है तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, तो हमने वैसे सर्कुलर फॉर्म में बनाया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। तो यहाँ पर के में भी एस है, एल में भी एस पी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो उस ऑर्बिटल्स या उस शेल या उस सब शेल में जाएगा जिसकी कि एनर्जी क्या है, सबसे कम है। जितनी कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो किस में जाएगा, आप वो क्या कहते हैं कि जितनी कम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन उसी ही शेल या सब शेल या ऑर्बिटल्स में फिल होगा। तो ये हमारे पास इसने क्या दिया, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी लेवल का वो दिया गया है। तो सबसे पहले जो एनर्जी लेवल है वो है हमारे पास, जस्ट वेट, to wait for a minute। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो है 1s, 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। यहाँ पर यह हमारे पास एनर्जी लेवल है, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की, सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा 2s की, सबसे ज़्यादा किसकी है, 8s की। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, इस तरीके से ये सीरीज आएगी। ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको बोलना आ जाएगा अभी, लेकिन यू हैव टू लर्न इट, आपको इसको लर्न करना है, एटलीस्ट आपको ये लर्न होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप लर्न करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो तो ये एक रूम है, बताया था एक ही टेबल लगाई हुई है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाफ और दूसरा इस तरीके से, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस के ऊपर लिखेंगे हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1s2, तो एस में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2, इसमें 2p6, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद एस में 2, फिर इसमें 6, फिर 2, फिर डी में कितने आते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप लिख दें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14। तो यहाँ तक एटलीस्ट आपको ये लर्न होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करना। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ दोबारा। आप सिर्फ इस चीज़ को लर्न करके रखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6,
4s2 6s2 4f14। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल है। ये आपको लर्न होना ज़रूरी है। जैसे ही आपको ये लर्न हो जाता है आप इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है उसकी स्टडी करेंगे।